हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑक्सीजन थेरेपी और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, इसके क्या इंडिकेशन है। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखिए, ऑक्सीजन थेरेपी वैसे पेशेंट को दिया जाता है जो कि जिसका रिस्पिरेटरी डिसफंक्शन या फिर मतलब ऐसे पेशेंट जिसको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम या फिर लंग से रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो रखा है, जिसके वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऐसे पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है जो कि मतलब ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन हो जाए और प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग करे। Normal amount of oxygen in the arterial blood should be the range of 80 to 100 mm of Hg। जो हमारा ऑक्सीजन है आर्टेरियल ब्लड में वो 80 से लेके 100 mm of Hg तक होना चाहिए। अगर किसी भी पेशेंट का 60 mm of Hg से अगर नीचे हो रहा है तो उसका फिजियोलॉजिकल अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, इसके अब इंडिकेशन पढ़ेंगे जो ऑक्सीजन थेरेपी कब कब हम देते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है साइनोसिस। साइनोसिस एक कंडीशन है जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिसके वजह से हमारे टिश्यू का डैमेज होना शुरू हो जाता है और टिश्यू डैमेज होने से साइनोसिस का फॉर्मेशन होता है। ताकि आप देखते होंगे कभी कभी अगर आपको कहीं पे इंजरी हो जाए या फिर चोट लग जाए जिसके वजह से वहाँ पे कलर डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का, जैसे ब्लूइश कलर हो जाता है, तो वो एक सिंबल होता है साइनोसिस का, ताकि वहाँ के टिश्यू में ऑक्सीजन का सप्लाई होना बंद हो गया, जिसके वजह से वहाँ का टिश्यू सेल जो भी हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो गया। अब दूसरा इंडिकेशन है जिसका ब्रीथलेसनेस है या फिर लोवर्ड ब्रीथिंग, जिसका ब्रीथिंग पैटर्न डिक्रीज हो रखा है। तीसरा है लो एंड इन्वायरमेंटल लो इन ऑक्सीजन कंटेंट, ऐसा एरिया या फिर ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। अगर पेशेंट को एनीमिया है, डिजीज कंडीशन सच एज निमोनिया, चेस्ट ट्रॉमा, ये 2 कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है। इसके आगे देखते हैं, शॉक का पेशेंट है, सर्कुलेटरी फेल्योर है, हेमरेज का है, एयर हंगर हेमरेज है तो एयर हंगर हो गई। ठीक है, पेशेंट अंडर एनेस्थीजिया, अगर पेशेंट एनेस्थीजिया में है, उस टाइम भी होता है ना पेशेंट एनेस्थीजिया, अगर पेशेंट को एनेस्थीजिया पड़ा है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, पेशेंट जो फिजियोलॉजिकली इंक्लूड होते हैं जिसमें ब्रीथलेसनेस होता है, एस्फेक्सिया टर्म है, उस टाइम भी दिया जाता है जिसमें होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन द लंग्स लीडिंग टू अनकॉन्शियसनेस कॉज बाय ब्लॉकिंग ऑफ एयर पासेज बाय फॉरेन बॉडी। ठीक है, एस्फेक्सिया एक कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई लंग्स में डिक्रीज हो जाता है या फिर लैक हो जाता है, कमी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे थे इंडिकेशन ऑक्सीजन थेरेपी का। अब है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मेथड में सबसे पहला आता है नेजल कैनुला, जो कि आप इमेज में देख के इजीली समझ पा रहे होंगे, और आप लोग कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, आपके रिलेटिव अगर कोई एडमिट है या फिर ऐसे कंडीशन हुआ होगा तो उसमें आप देखे होंगे जो ये नेजल कैनुला पेशेंट को लगा होता है। It deliver oxygen with a flow rate of up to 4 लीटर पर मिनट। इसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई का रेट होता है वो 4 लीटर पर मिनट का होता है। दूसरा मेथड देखते हैं जिसको कहते हैं ऑक्सीजन बाय नेजल कैथेटर। ये जो नेजल कैथेटर ये दूसरा मेथड है, ये मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ऑक्सीजन इन पेशेंट, जो कि ये बहुत कॉमन मेथड होता है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का पेशेंट में। इसमें फ्लो रेट होता है 1 से 4 लीटर
of oxygen will be suffer maintain saturation of 22 to 30% ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो दूसरा मेथड है जो कि नेजल कैथेटर है, इसमें 1 से 4 लीटर पर मिनट के अप्रोक्स से दिया जाता है। ठीक है, द कैथेटर मस्ट बी चेंज एट लीस्ट एवरी 8 आवर। इसमें जो है ना पेशेंट का कैथेटर हर एक 8 घंटे में चेंज होता है, चेंज किया जाना चाहिए। अगला मेथड है ऑक्सीजन बाय मास्क। ये सबसे कॉमन होता है। आप कहीं भी पेशेंट को देखिएगा जो एयरवे ब्रीथिंग प्रॉब्लम वगैरह वगैरह जो भी है, रेस्पिरेटरी फेल्योर के भी जो पेशेंट है, उनमें ये ऑक्सीजन मास्क तो लगा ही रहता है, जो कि सिंपल मास्क होता है। ये डिलीवर करता है कंसंट्रेशन फ्रॉम 30 to 60%। पेशेंट में 30 to 60% ऑक्सीजन का मेंटेन करता है। वेंटिलेशन मास्क, ये मास्क यूज किया जाता है तो एडमिनिस्टर कंट्रोल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये वेंटिलेशन एक और मेथड होता है जिसमें ऑक्सीजन दिया जाता है पेशेंट को। इसमें कलर कोडिंग है और उसमें दिया गया है जो कितना परसेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इनमें ऑक्सीजन का प्रेशर भी दे रखा है, जैसे 2 लीटर, 4 लीटर, 6, 8, 10 पर मिनट। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं। अगला है नॉन रीब्रीथर मास्क। ये एक ऐसा मास्क होता है जिसमें एक बैग लगे होते हैं जो कि कंसंट्रेशन 80 से 90% ऑक्सीजन को ये इमरजेंसी सिचुएशन में दिया जाता है। अगला ये देखिए ऑक्सीजन, इसमें भी इससे पहले वाले में भी देखे थे। ये नॉन रीब्रीथर मास्क का है जिसका कलर कोडिंग है और उसके प्रेशर फ्लो रेट दिए रखा है। ऑक्सीजन टैंक, ये पीडियाट्रिक वार्ड में यूज किया जाता है, जो कि बेबी इमीडिएट बॉर्न होने के बाद ऑक्सीजन सप्लाई उसमें नहीं हो पा रहा है या फिर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन टैंक का यूज किया जाता है। और ये देखिए, ये सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन 2 टाइप से होता है, एक होता है सेंट्रल सप्लाई, एक होता है ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये देखिए इसमें 2 दे रखा है, एक सिलेंडर सप्लाई, एक डायरेक्ट सप्लाई। यहाँ पे देख लीजिए एक सेंट्रल सप्लाई है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो ये दूसरा, इसमें इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं ये सिलेंडर सप्लाई है। ठीक है, अब इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है। ऑलवेज यूज द सिलेंडर विथ मेटल कास्ट टू प्रिवेंट फिलिंग एंड ब्रेकिंग। ठीक है, ये पहला इंस्ट्रक्शन है। सिलेंडर शुड बी प्लेस्ड एट द हैंड एंड ऑफ द पेशेंट हेड। हाँ, ठीक है, ये पेशेंट के साइड होना चाहिए सिलेंडर वाला जो यूज कर रहे हैं। एनी सोर्स ऑफ फायर शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन सिलेंडर। और ऑक्सीजन को कह रहा है इसमें जो कोई भी फायर का सोर्स है उससे दूर रखने के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर शुड बी स्टोर्ड इन ए कूल टेम्परेचर। ऑक्सीजन को ठंडे टेम्परेचर पे रखना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई शुड बी occupied with regular to control and follow। ठीक है, अवॉइड करना है ग्रीसेस ऑन रेगुलेटर टू प्रिवेंट द फायर। ठीक है, ग्रीस को अवॉइड करना। एवरी नर्स, पेशेंट, फैमिली मेंबर एंड विजिटर शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, इसमें कह रहा है सभी जो वहाँ के नर्स हैं, पेशेंट हैं, फैमिली मेंबर हैं, इसके वो अवेयर होंगे इसके डेंजर ऑफ फायर। अगर कोई भी इस टाइप का डेंजर कंडीशन जनरेट हो रहा है तो इसके मैनेजमेंट पता होना चाहिए। मार्क एम्प्टी सिलेंडर, अगर जो खाली सिलेंडर है उनको मार्क करना होगा, मार्क करके रखें।
हैजार्ड ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन, अगर कह रहा है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के क्या क्या नुकसान हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, कंबसन होगा, ड्राई हो जाएंगे हमारे म्यूकोजल मेम्ब्रेन, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो सकते हैं। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाएगा, हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। एडेक्सिया होगा, ऑक्सीजन इंक्लूड ठीक है। एस्फेजिया होगा। Thank you for watching video.